महोदय, केंद्र सरकार यह समझती है कि वह सत्ता में बैठी हुई है, इसलिए विपक्ष के मुख्यमंत्री यदि उनकी सलाह से या उनकी राय के मुताबिक काम नहीं करते हैं तो ऐसी सरकारों को काम नहीं करने देंगे और राज्यपालों के ज़रिए इस प्रकार की सरकारों में परिवर्तन लाने और उनको गिराने का काम किया गया है। श्रीमान, त्रिपुरा में चुनाव हो रहे थे। चुनाव के ठीक 3 दिन पहले त्रिपुरा को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया और वहाँ पर 3 दिन के लिए भी इंतज़ार नहीं किया गया। वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री का कहना है कि मुझसे पूछा भी नहीं गया। बिना मुझसे पूछे ही सारे राज्य को अशांत घोषित कर दिया गया है। वहाँ पर सेना भेज दी गई। इसका मतलब यह है कि जितनी भी लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, जो भी लोकतांत्रिक मूल्य हैं, सरकार उनको मानना नहीं चाहती है। मान्यवर विधानमंडलों की बात लीजिए। अभी जनरल साहब जिक्र कर रहे थे कि जितने भी मुख्यमंत्री हैं, कम से कम सत्ता दल के मुख्यमंत्री जो हैं, उनके नामांकन के सिलसिले में भी कोई लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन नहीं होता है। अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री का बदलाव हुआ। सत्ताधारी दल का मुख्यमंत्री हो या दूसरा, वह जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुनकर विधानसभा में भेजे जाते हैं। जनता उनको अपना वोट देती है। हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली इसीलिए है कि जनता के प्रतिनिधि विधानसभा में जिस दल का बहुमत हो उसके नेता को मुख्यमंत्री बनाती है, लेकिन वहाँ जनता के प्रतिनिधियों की राय नहीं ली गई। राजस्थान विधानमंडल की बैठक नहीं बुलाई गई। मध्य प्रदेश के विधानमंडल की बैठक नहीं बुलाई गई। कुछ विधायकों ने कहा कि उन्हें तो इस बात की जानकारी तक नहीं थी। अगर किसी विधानसभा में 150 सदस्य थे तो वहाँ 40 भी सदस्य नहीं पहुँचे। इसका मतलब यह है कि हमारे यहाँ जो विधान की प्रक्रिया है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है, उसके प्रति सरकार के मन में कोई आदर नहीं है। श्रीमान, न्यायपालिका की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय में करीब करीब 9 जजों के पद 2 साल से खाली हैं। लोग सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं अपनी याचिका लेकर और अपने मुकदमे या अपील पर फैसले की प्रतीक्षा करते हैं। उनका ही फैसला करने में काफ़ी विलंब होता है। तो इन 9 जजों की नियुक्ति कौन करेगा? यह तो जनता नहीं करेगी। वह तो राज्यसभा या लोकसभा नहीं करेगी। इनकी नियुक्ति तो सरकार को ही करनी होगी। यह काम तो प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का है और केंद्रीय सरकार में उसकी एक निश्चित प्रक्रिया है। लेकिन पौने 2 साल से सर्वोच्च न्यायालय में ये पद खाली रहे। इसका मतलब यह है कि सरकार की इच्छा है कि ऐसे जजों की नियुक्ति की जाए जो प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी हो, जो कांग्रेस के प्रति
उत्तरदायी बन सके।